आप देख रहे हैं हरिद्वार उजाला न्यूज उत्तराखंड। नावीद खान की रिपोर्ट। समाज के हर वर्ग के विकास का सपना सजाकर जनता के बीच आ रहे हैं आजाद अली। हरिद्वार श्रमणनाथ नगर स्थित होटल चित्रा रेजिडेंसी में सिटी प्रेस क्लब के तत्वाधान में आयोजित प्रथम प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री आजाद अली ने कहा, आने वाले लोकसभा चुनाव तथा विधानसभा चुनाव में हमारी पार्टी मैदान में अपने प्रत्याशी उतारेगी। हम हर वर्ग, हर जाति धर्म के विकास की सोच लेकर जनता के बीच आ रहे हैं। जनता के सामाजिक मुद्दे तथा हर आम जनमानस की हर समस्या, हर दुख दर्द में साथ खड़े हैं। पत्रकारों द्वारा अंकिता भंडारी के प्रकरण विषय में पूछा तो उन्होंने कहा, वो हमारी बेटी है, हम उसे न्याय दिलाने के लिए हर संघर्ष में साथ खड़े हैं। साथ ही जनपद हरिद्वार में भूमाफिया पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं तथा आम जनमानस की संपत्तियां लूट रहे हैं। प्रदेश सरकार को भूमाफियाओं के विरुद्ध कठोर कानून बनना चाहिए और भूमाफिया विश्व प्रसिद्ध पावन नगरी हरिद्वार में मठ, मंदिर, आश्रम, धर्मशालाओं तथा आम जनमानस की संपत्तियों को फर्जी रजिस्ट्री कर करके लूट कर खा रहे हैं। आम जनमानस इनसे त्रस्त हो चुका है। एक भूमिया दूसरे भूमिया के नाम किसी की भी संपत्ति की बिना किसी अधिकार के फर्जी रजिस्ट्री, फर्जी साक्ष्य तैयार कर डालता है। जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर अब तक भूमाफियाओं ने सैकड़ों धार्मिक संपत्तियां तथा आम जनमानस की संपत्तियां लूटकर खा ली हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद अली ने कहा, हमें समाज से लेना ही नहीं है, हमें समाज को देना भी चाहिए। समाज सभी जाति धर्म के लोगों को मिलाकर बनता है और हमारी जनशक्ति पार्टी सभी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। हरिद्वार अवैध निर्माण की खान बन चुका है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की मिलीभगत से सैकड़ों निर्माण हर माह अवैध निर्माण हो रहे हैं। सैकड़ों अवैध कॉलोनी सरकार के खाते में कुछ नहीं जा रहा। रातों रात अधिकारी करोड़पति हो रहे हैं। जनता लुट रही है। सरकार आंख मूंद कर सो रही है। आम जनता की गाढ़ी खून पसीने की कमाई लुट रही है। आम जनता के सपनों को हमारी जन अधिकार पार्टी जनशक्ति सरकार करेगी। घर घर विकास की लहर पहुंचेगी। हमारे मुद्दे जनता का स्वाभिमान है, जनता के दुख दर्द से जुड़े हैं। हम जनता के बीच जनता के सपनों को साकार करने जाना चाहते हैं। जनता की सेवा कर सपने साकार करना चाहता हूं। सेवादार बनना चाहते हैं। एक सेवक के रूप में उन्हें अपनी सेवाएं प्रदान कर उनका आशीर्वाद चाहते हैं। इस अवसर पर शोएब, अंशु, आजम, शाहरुख खान, जाबिर अली, सिटी प्रेस क्लब के अध्यक्ष ठाकुर मनोजानंद, महामंत्री कमल अग्रवाल, उपाध्यक्ष इंद्र कुमार शर्मा, सचिन सागर, सचिव अजय वर्मा, सचिव प्रवीण कश्यप, क्लब के पुस्तकालय सचिव अमर, संस्थापक सदस्य राजू भाई, कृष्णा, कोषाध्यक्ष ममता चौहान सहित भारी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित थे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज फॉलो करें। अधिकार पार्टी हैं, हमारे समक्ष उपस्थित है। मैं अपने सिटी प्रेस क्लब के महामंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि माला पहनाकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। माननीय से भी विनम्र निवेदन है कि माला पहना के स्वागत करें। सचिव अजय वर्मा जी से भी विनम्र निवेदन और संस्थापक सदस्य राजू भाई। हमारे दूसरे सचिव हैं भाई। बधाई आप लोगों को, बहुत शुभकामनाएं, बधाई आप लोगों को। हमारे नए सदस्य कृष्णा। प्रेस क्लब ये संस्थाएं बनी है सब चंदे से या अगुवाई करके बनी है। ये पहला प्रेस क्लब है जिसने अपने बूते पे 3 महीने में अपना प्रेस क्लब बनाने का संकल्प लिया है। मिलेगा नहीं तो कुछ कर कैसे पाएगा। आप चित्रा रेजिडेंशियल होटल में हमारे बीच आजाद अली जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी जनशक्ति के अध्यक्ष जी आए हुए हैं। आज यह सिटी प्रेस क्लब की प्रथम प्रेस वार्ता है। हम अध्यक्ष जी से जानना चाहेंगे, अध्यक्ष जी, आने वाले विधानसभा चुनावों में आपकी पार्टी किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रही है? सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बधाई देता हूं। आप लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है। हरिद्वार में सिटी प्रेस क्लब के नाम से एक प्रेस क्लब बनाया है, उसके लिए आपको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं।
आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जन अधिकार पार्टी किन मुद्दों को लेके चुनाव में जाने वाली है, मैदान में जा रही है। देखिए, आज प्रदेश में दो मुख्य पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अगर हम जब से उत्तराखंड बना है 2000 से लेके आज तक की बात करें, दोनों पार्टियों ने बदल बदल के प्रदेश में राज किया है और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे ने मिलकर प्रदेश को लूटने के अलावा कोई काम नहीं करा। भाजपा रही, चाहे गैरसैंण का मुद्दा हो, चाहे पलायन का मुद्दा हो, जो का त्यों खड़ा है। भाजपा आई, कांग्रेस आई, कोई सी भी पार्टी आई, मुद्दा जो का त्यों वही खड़ा है, गैरसैंण हो, पलायन हो। बेरोजगारी वहीं खड़ी है, प्रदेश में रोजगार की स्थिति नहीं है, ठीक है। और जो मौजूदा सरकार है उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए हैं। आज किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सरकार किस ढर्रे पे चल रही है, ठीक हो गया। सर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर लोगों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। जा रही नौकरियों की, उनकी चिंता किसी को नहीं हो रही। बेरोजगारी दिन पर दिन बढ़ रही है, उसकी चिंता नहीं हो रही। उत्तराखंड की बात करें हम, पहाड़ों का प्लान की कोई कहीं बात नहीं हो रही। बात हो रही है तो देश में धर्म की हो रही है। प्रदेश में बात हो रही है तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, ठीक है, मदरसा, मस्जिद। मैं मौजूदा सरकार से कहना चाहता हूं, अब लव जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, इस पर खूब कानून बनाओ, खूब काम करो और करो, लेकिन साथ साथ प्रदेश में महिला सुरक्षा की गारंटी दो। मोदी जी गारंटी की, कहां सरकार इसमें जिम्मेदार है। प्रदेश में बेरोजगारी का आलम है, युवा घर बैठा है पढ़ लिख कर, पढ़े, कई सौ करोड़ के आरोप में जो बंद था जेल के अंदर, उस पर सरकार द्वारा एक गुंडों द्वारा गोली चला दी गई। जिन तमाम जिम्मेदारी है सुरक्षा की, एक अपराधी को गोली मारकर खुलेआम दो सातिर बदमाश निकल जाते हैं। और जन अधिकार पार्टी का स्पष्ट संदेश है, यदि हरिद्वार की जनता ने जन अधिकार पार्टी पे एक बार भी भरोसा जताया तो जिले के अंदर नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी पे बात होगी, उसे खत्म करने के प्रयास किए जाएंगे। जब तक बेरोजगारी को खत्म नहीं कर पाते, युवाओं को नौकरी नहीं दे पाएंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, नौजवान युवाओं को कम से कम 2000 रुपए प्रति माह देंगे। ऐसे ही जिस जिले की स्थिति जो है आज, प्रत्येक साल किसानों को बिना आंदोलन किए उनका गन्ने का भुगतान नहीं होता। इसको खत्म करना हम चाहते हैं कि खाली बयानबाजी नहीं देगा, कोई काम करेगा वो आगे बढ़ेगा, जो समाज की बात करेगा वो आगे बढ़ेगा। जिस बैनर पे आप 3 बार विधेयक रहेगा, जो उस बैनर से जुड़े लोगों की बात करेगा वो आगे बढ़ेगा। तो आज अगर उस विधायक की बात करें, पार्टी के कई सौ कार्यकर्ता, कल हेमा भंडारी जी हैं, हमारी पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं, उनके नेतृत्व में देहरादून, हरिद्वार जिले के कई सौ लोगों ने उसमें प्रतिभाग किया कल। और एक ही मांग है कि भाई, जब अलग अलग तरीके से अंकिता भंडारी को लेके, उस बच्ची को लेके तमाम तरह की अनगढ़ तरीके की बातें निकल के आ रही हैं, और जो भी है उसको ऐसी सजा मिले, ऐसी जो एक पूरे देश के लिए नजीर बने। अगर हम निर्भया के लिए लड़ सकते हैं दिल्ली में, निर्भया को न्याय दिलाने के लिए पूरा देश एकजुट हो सकता है, तो अंकिता को न्याय दिलाने के लिए भी अभी भी एकजुटता नहीं है और एकजुट होना पड़ेगा। लेकिन जब तक सीबीआई की जांच नहीं होती, जन अधिकार पार्टी उस हर मोर्चे में हर उस व्यक्ति के साथ खड़ी है, हर उस संगठन के साथ खड़ी है जहां पे अंकिता की आवाज उठनेगी। इससे पहले तो इसमें अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे हम, अगर कोई भी मामला प्रकाश में हमारे सामने आता है। जिन कार्यालय की बात की है, 4 कार्यालय आपके खुले हैं, आपने जहां जहां भी कार्यालय खुले हैं, पब्लिक का क्या रुझान रहा आपकी तरफ? पब्लिक क्या चाहती है आपसे? आप कौन कौन से वादे खरा करने वाले? देखिए, जिस तरीके से जिला हरिद्वार के अंदर एक ही प्रेस क्लब था, सही काम नहीं हुआ, दूसरा बना। लगा लोगों को यार अभी भी उपेक्षा हो रही है, और जिस तरीके से मीडिया को काम करना चाहिए, कुछ लोग हावी हो रखे, नहीं हो पा रहा। तीसरा खुला, चौथा खुला, आज उसी के दिन है चौथा, पांचवा सिटी प्रेस क्लब खुल गया। तो जिला हरिद्वार के अंदर क्या हो रहा है, जैसे एक ही कांग्रेस पार्टी ने एक खास तौर पे 35-36% जिनका वोट है मुस्लिम समाज का, उसको तो ऐसा अपना राजनीतिक गुलाम समझ रखा था कि कहाँ जाएगा ये, इसके पास कोई ऑप्शन क्या है। तो हमने सबसे पहले जिला हरिद्वार के अंदर एक विकल्प दिया है, एक ऑप्शन दिया है कि ठीक है, आप राजनीतिक गुलाम नहीं हो, आपके पास ऑप्शन है। वो जनता की यहां समझ में आ गया। जैसे आपने कहा 4 कार्यालय खुले, जनता क्या रुझान है, हजारों लोगों के साथ कार्यालय हमारे खुल रहे हैं, तो जनता तो अपना मैसेज खुद दे रही है कि हाँ, हम साथ हैं या नहीं है। और नतीजा ये है कि जो लोग भाजपा से आज समाज की लड़ाई लड़े, जो लोग भाजपा से समाज की आवाज उठाएं,
जो भाजपा की तानाशाही को रोकने का काम करे, कौन? जिनको विधायक बनाया समाज ने, वो आज चुप बैठे हैं, वो कह रहे हैं सरकार नहीं है वो। तो हर लड़ाई जब समाज को, चाहे मुस्लिम समाज हो, एससी समाज हो, पिछड़ा हो, सामने है, आपने इतना समय सिटी प्रेस क्लब को दिया, हरिद्वार मीडिया को दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं है। जहां कहीं कोई भी प्लेटफॉर्म, किसी भी मंच पे समाज की आवाज उठाएगा और समाज हित की आवाज उठाएगा, उसके लिए जन अधिकार पार्टी आज नहीं हमेशा उसके साथ खड़ी है। आप लोगों ने सिटी प्रेस क्लब बनाया है, एक कॉम्पिटिटर की भूमिका निभाने के लिए एक और क्लब जिला हरिद्वार में फ्रंट पे आया है। तो निश्चित तौर पे जब कंपटीशन होगा, कॉम्पिटिटर होंगे, तो आवाज नहीं दबेगी समाज की, तो वो समाज की आवाज मजबूती से उठेगी, यह हमें उम्मीद है। और मैं पुनः सिटी प्रेस क्लब के तमाम अध्यक्ष जी को, उपाध्यक्ष जी को, महामंत्री जी को, सचिव को, तमाम सदस्यों से लगा के पदाधिकारियों को जन अधिकार पार्टी की ओर से, पार्टी परिवार के पूरे परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और ये भरोसा दिलाता हूं, जब जहां कहीं भी जन अधिकार पार्टी को आपके माध्यम से, किसी के माध्यम से जिले के अंदर किसी भी करप्शन की या किसी भी अन्याय की या किसी के साथ कोई भी जुल्म हो रहा हो या किसी को किसी तरह की जरूरत होगी, तो आप एक बार जन अधिकार पार्टी के किसी भी पदाधिकारी, कार्यकर्ता या किसी को भी आप एक बार अगर आवाज देंगे, तो सिटी प्रेस क्लब के किसी भी पत्रकार भाई को ये निराशा नहीं मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी तो आज सत्ता में बैठी है, तो क्यों आवाज उठाएगी। लेकिन जो विपक्ष है कांग्रेस, वो मित्र विपक्षी भूमिका निभा रहा है, तो उस सारी चीजों को देखते हुए आपको कभी ये निराशा नहीं मिलेगी। जन अधिकार पार्टी तक कोई बात की आवाज नहीं उठी, वो आवाज आपको हमेशा उठती नजर आएगी। आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।